वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत बहुत दिनों बाद मिले हैं, बहुत दिनों बाद जुड़े हुए हैं। तो आज से हो सकता है आप लोगों को डेली क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहें। तो आज हम आप लोगों के लिए जो क्लास लेके आए हैं वो फाउंडेशन क्लास लेके आए हैं। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली क्लास मिलने वाली है आगे भविष्य के लिए। तो आप लोग साथ में बने रहिए। और आज हम बिना किसी बात के चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने सिलेबस की तरफ। आप लोगों को ये जो क्लासेस है आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सहयोग करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी बात के अपने इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्लास है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास रहने वाली है। आज हम पूरी की पूरी कंडीशन जान लेते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या कंडीशन हमें पढ़नी है, क्या क्या हमारे लिए उपयोग में रहेगा, क्या क्या हमारे लिए सही रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंग्लिश की तरफ। अब इंग्लिश के बारे में जानकारी अगर हमें लेनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे इंडिया में। तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं तो गाइज इंग्लिश लैंग्वेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया हमारे इंडिया में। एक हमारे पास में गाइज एक अमेरिकन लैंग्वेज है और एक हमारे पास में ब्रिटिश लैंग्वेज है। एक ब्रिटिश लैंग्वेज है, अमेरिकन लैंग्वेज और ब्रिटिश लैंग्वेज सर है। अगर गाइज हम बात करें अमेरिकन लैंग्वेज की तो क्या अमेरिकन लैंग्वेज जो है एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं क्या? लो भाई, अमेरिकन लैंग्वेज जो है क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है? क्या ब्रिटिश लैंग्वेज जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है? देखिए, बहुत अच्छे से आपको क्लास को देखना है, समझना है। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से डिटेल्ड में समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जिन दोस्तों से इंग्लिश नहीं बनती है आज से मैं गारंटी लेता हूं उनकी इंग्लिश बनने लगेगी। आप लोग बस थोड़ा समय निकाल के साथ में आइए। क्या अमेरिकन लैंग्वेज एग्जाम ओरिएंटेड है? नहीं है। लेकिन ब्रिटिश लैंग्वेज एग्जाम ओरिएंटेड है। अब सर ऐसा क्यों? तो अगर हम अमेरिकन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हमारे पास में कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं उतने ज़्यादा, लेकिन ब्रिटिश लैंग्वेज जो है फुल ऑफ कॉन्सेप्ट रहते हैं भाई। मतलब सर, मतलब है कि गाइस ये कॉन्सेप्ट से भरी पड़ी है ब्रिटिश लैंग्वेज, और कॉन्सेप्ट्स ही हमारे पूछे जाते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज में एग्जाम ओरिएंटेड। अब सर ये तो हमें पता चल गया कि हमारे एग्जाम में ब्रिटिश लैंग्वेज आनी है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है। अब सर इनमें अंतर क्या होता है, अमेरिकन लैंग्वेज क्या है और ब्रिटिश लैंग्वेज क्या है, तो बहुत अच्छे से आपको बताते हैं। चलो, सबसे पहले हमने आपसे पूछा कि गूगल कहाँ की कंपनी है, तो आपने बोला सर गूगल तो अमेरिका की कंपनी है। तो वो लैंग्वेज कौन सी प्रेफर करेगी? अमेरिकन लैंग्वेज सर प्रेफर करेगी। तो वैसे ही हम क्या रहते हैं, हम अमेरिकन लैंग्वेज के एटमॉस्फेयर में रहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना किसके बारे में पड़ता है? तो हमें ब्रिटिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए एग्जाम के और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, अब इनमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल अमेरिकन लैंग्वेज में बोला, अमेरिकन लैंग्वेज में हमने बोल दिया ड्रेसिंग सेंस। क्या बोल दिया? ड्रेसिंग सेंस। क्या ये सही है? हाँ सर सही है, यही सुना है हमने। लेकिन अगर आप ब्रिटिश लैंग्वेज में आते हैं तो ब्रिटिश लैंग्वेज में ये आपका ड्रेस सेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रेस सेंस हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे आपसे बोला पासिंग मार्क्स, सुना है आप लोगों ने पासिंग मार्क्स? बिल्कुल सर सुना है पासिंग मार्क्स। तो जब आप ब्रिटिश लैंग्वेज में आते हैं तो पास मार्क्स हो जाता है। क्या हो जाता है? पास मार्क्स हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज के बारे में देख लिया। ये अंतर होता है अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज में। अब देखो, पास मार्क्स बोल रहे हैं तो उतना ज़्यादा आपको राइम स्कीम रिदम नहीं बन रही है, लेकिन पासिंग मार्क्स तो हम लोगों ने बोल रखा है ना? तो लेकिन अगर हमारे इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है गाइस, तो वो एग्ज़ाम जो है जिसमें इंग्लिश आ रही है तो उसके लिए हमें कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी पड़ेगी? ब्रिटिश लैंग्वेज ही प्रेफर करनी पड़ेगी। अब आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल बोल देते हैं ही इज़ बेटर देन मी, तो ये सेंटेंस आप लोग सही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में रॉन्ग सेंटेंस है। आपको बोलना चाहिए ही इज़ बेटर देन आई।
आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ से हमने सबसे पहले इंग्लिश के बारे में जानकारी ली, और इंग्लिश के बारे में जानकारी तो ली हमने, साथ साथ और क्या देखा, और हमने देखा कि इंग्लिश के वेरिएंट जो है वो 2 टाइप से देखे गए हैं, एक अमेरिकन लैंग्वेज में और दूसरा ब्रिटिश लैंग्वेज में। अब हमने आपसे पूछा बताओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी है, तो ब्रिटिश लैंग्वेज प्रेफर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि फॉलो कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं आगे। अब यहाँ से हमने सबसे पहले सिलेबस के बारे में यहाँ से हमने लैंग्वेज के बारे में जानकारी ली कि हमें लैंग्वेज एक्चुअल में पढ़ना कौन है और क्यों पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है ब्रिटिश लैंग्वेज, इसलिए पढ़ना है। अब यहाँ पे हम बात किए लेते हैं अपने सिलेबस की। यहाँ पे हम बात किसकी किए लेते हैं? अपने सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए हम अपने सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट की गाइज हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमारा ग्रामर का पोर्शन हो जाता है। फिर आता है हमारे पास में सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में हमारा वोकैब का पोर्शन हो जाता है, जिसको हम वोकैबलरी बोलते हैं, शब्दकोश। और लास्ट हमारे पास में रहता है गाइस थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं तो थर्ड पार्ट में हमारे पास में आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीडिंग स्किल। इंपॉर्टेंट पॉइंट तीनों हैं, लेकिन यहाँ पे क्या और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट मिलने वाला है वो आपको बताया जाएगा। तो बिना किसी बात के चलिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम लोग ग्रामर के पोर्शन से करें। ठीक है भाई, ग्रामर के पोर्शन से करते हैं। ग्रामर के पोर्शन से सबसे पहले आपको देखने के लिए क्या मिलता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भाग। अब भाषा के भाग में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है? जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ भाग बताए दे रहा हूँ। एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, डॉट 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 etc। और भी आपको ग्रामर में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है? जैसे हमारे पास में टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, डॉट 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 etc। ये हमारे ग्रामर का पोर्शन हो गया। अब वहीं पर गाइज अगर हम वोकैब के बारे में बात करते हैं तो वोकैबलरी में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है? तो वोकैब में हमें देखो सिनोनिम और एंटोनिम देखने के लिए मिल जाता है, जिसको हम पर्यायवाची और विलोम शब्द बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिल जाते हैं, एक शब्द में उत्तर जिनको हम बोलते हैं। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ऐसा वन हु हेट्स मैरिज, तो आप क्या बोल देंगे? मिसोगैमिस्ट, है ना। तो ये एक शब्द में उत्तर हो गए हैं। आपसे पूछ लिया जाए इडियम फ्रेज, इडियम फ्रेज वोकैब में। आपसे पूछ लिया जाए प्रोवर्ब, और आपसे पूछ लिया जाए स्पेल्ड करेक्ट। ये हमारा पोर्शन किसका? वोकैब का रहेगा। इडियम फ्रेज लोकोक्ति और मुहावरे, प्रोवर्ब क्या कहलाती हैं? कहावत कहलाती है। और स्पेल्ड करेक्ट स्पेलिंग को सही तरीके से सही करना, स्पेलिंग को सही करना, ये स्पेल्ड करेक्ट में आपका आ जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम हुए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए, इडियम फ्रेजेस हुए, प्रोवर्ब्स हुई हमारे पास में, स्पेल्ड करेक्शन हुए। क्लियर है? स्पेल्ड करेक्ट मतलब स्पेलिंग सही करना। जैसे ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों के 4 स्पेलिंग में से एक स्पेलिंग जो है वो सही होगी, आपको उस पर टिक करना रहेगा। क्लियर है? अब प्रोवर्ब्स जैसे आप लोगों से पूछा जाए, आपने एक वेब सीरीज अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है हॉटस्टार पे, आपने देखी हो, इंस्पेक्टर अविनाश। इंस्पेक्टर अविनाश फर्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं अपने? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है ना। इडियोमेटिक सेंटेंस कहलाते हैं हमारे, है ना, प्रोवर्ब्स कहलाते हैं हमारे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम रीडिंग स्किल की तरफ मूव करते हैं। रीडिंग स्किल में सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या देखने के लिए मिलेगा? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। लो भाई, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? RC। और 11th-12th में हम अनसीन पैसेज बोल देते थे उसको। फिर हमें क्या मिलेगा? क्लोज टेस्ट देखने के लिए। अब सर क्लोज टेस्ट क्या कहलाता है? तो अगर हम बात करेंगे, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया आपको मैंने,
और इस तरीके से पैराग्राफ पूरा भरा हुआ है, फुल है। अब यहाँ क्वेश्चन बना दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए, ए, बी, सी और डी। पहला क्वेश्चन ब्लैंक, दूसरा क्वेश्चन ब्लैंक, तीसरा क्वेश्चन ब्लैंक। अब पहला क्वेश्चन जो ब्लैंक दिया गया है, तो इस पहले क्वेश्चन में से जो 4 अप्रोप्रिएट आपको वर्ड दिख रहे हैं, जो 4 अप्रोप्रिएट वर्ड दिख रहे हैं, इनमें से जो भी आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड मिलेगा, इन 4 में से जो भी एक अप्रोप्रिएट वर्ड मिलेगा वो यहाँ फिल करना है। दूसरा जो ब्लैंक दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जो इन 4 ऑप्शन में से एक अप्रोप्रिएट लगे वो आपको यहाँ फिल करना है। तो इसी प्रकार से आपको फिल करने रहते हैं, तो उसको हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट बोल देते हैं। फिर हमारे पास में गाइस क्या आता है? फिर आता है पैराजंबल। पैराजंबल, पैराजंबल क्या कहलाता है गाइस? पैराजंबल कहलाता है, इसी को हम लोग PQRS भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? PQRS भी बोल देते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया, ही गोइंग टू इज मार्केट, PQRS। अब आपसे बोल दिया गया इसको सही तरीके से अरेंज करो, तो आप क्या तरीके से अरेंज करेंगे? ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ही इज गोइंग टू मार्केट, PRQS, ये आपका सही करेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, ये हमारा क्या PQRS पैराजंबल कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है, सेंटेंस का सही सीक्वेंस। क्लियर हुआ? फिर लास्ट आपके पास में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है न्यूज़ पेपर रीडिंग गाइस। न्यूज़ पेपर रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ये हमारे रीडिंग स्किल में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये मस्ट है। मतलब अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है SSC की, बैंक की, या फिर UPSC CDS की, जिसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम देने हैं, इंग्लिश आनी है, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर रीड करना मस्ट है। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन बहुत बहुत सटीक जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो अभी हमने सबसे पहले किस पर चर्चा की? हमने सबसे पहले बात की है अपने इंग्लिश के ऊपर, कि भाई इंग्लिश जो है वो कितने टाइप से देखी जा सकती है। तो 2 टाइप से, अमेरिकन और ब्रिटिश। अमेरिकन लैंग्वेज क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड है? नहीं है, लेकिन ब्रिटिश लैंग्वेज एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अमेरिकन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स हैं? नहीं है। ब्रिटिश लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स हैं। अंतर क्या है? तो ड्रेसिंग सेंस ना होके ड्रेस सेंस होता है, पासिंग मार्क्स ना होके पास मार्क्स होता है, ही इज़ बेटर देन मी ना होके ही इज़ बेटर देन आई होता है। ये कुछ हमने यहाँ पे डिफरेंस देखे हैं। फिर हमने आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया है कि सिलेबस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ग्रामर, सेकंड पार्ट में वोकैब और थर्ड पार्ट में रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में आपने क्या क्या देखा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा, क्लोज टेस्ट देखा, पैराजंबल देखा, न्यूज़पेपर देखा। उसके बाद में हमने क्या क्या देख लिया है यहाँ पे? उसके बाद हमने वोकैब में देखा, सिनोनिम एंटोनिम देखा, वन वर्ड देखा, इडियम फ्रेज देखा, प्रोवर्ब देखी, स्पेल्ड करेक्ट देखी। और देन उसके बाद ग्रामर में हमने क्या देखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ भाग देखे, और साथ साथ टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन जैसे कुछ और भाग देखे। क्लियर है? अब ये जो आपके पास में पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, ये पूरा का पूरा सिलेबस किससे बिलोंग करता है, इसके बारे में हम और जानकारी थोड़ी लेंगे। तो आप लोग थोड़ी और हमारे साथ में बने रहिए। गाइस देखिए, आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे साथ में बने रहिए, एक दूसरे का साथ आप बनाए रखिए, दोस्तों तक शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको बहुत बहुत ज़्यादा नीड है। और यहाँ से आपको इंग्लिश में मैं गारंटी लेता हूँ, जिन बच्चों से इंग्लिश नहीं बनती है उनसे ज़रूर बनने लगेगी। ठीक है? तो ये जो बैच है आप लोगों के लिए, फाउंडेशन बैच है, ये हमारा SSC के लिए रहेगा। और जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे UPSC CDS भी देना चाहते हैं, और जो और भी अदर डिफेंस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, जिसमें इंग्लिश आती है, उन बच्चों के लिए रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बैच जो रहेगा। हो सकता है आप लोगों को कंप्लीट बैच मिले, कंप्लीट बैच मिले। बस आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आगे आने वाले जो क्लासेस हैं भविष्य में, इसमें आप अगर जो बच्चे MP टेट की तैयारी कर रहे हैं,
वर्ग 2 जो पात्रता परीक्षा होने वाली है, तो उसमें भी ये बहुत बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, फाउंडेशन है क्योंकि ये। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तो बने रहिए हमारे साथ और ये बैच की नोटिफिकेशन, इस बैच की इन्फॉर्मेशन अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। और ये बैच आपको रात में 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में मिल जाएगा आपको डेली हमारी इसी यूट्यूब क्लास पे, नॉलेज नेशन क्लासेस पे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले सेशन में।